क्षेत्र में देखो, जैसे डीसी साहब का ऑर्डर है, एमसीडी के जो डीसी होते हैं उनका जब ऑर्डर आता है तो चार चुगनी तरीके से साफ सफाई की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। एमसीडी के जो डीसी साहब हैं उनका आज फिर एक बार मयूर विहार जिले त्रिलोकपुरी में एक बार फिर उनका राउंड है। जैसे ही सूचना मिली एमसीडी के कर्मचारियों को, आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे ये सारे एमसीडी के कर्मचारी हैं और मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा एक बार पूरा ये सारा दिखाएं। जैसे ही डीसी साहब का राउंड होता है क्षेत्र में एकदम एक एक कोना, एक एक जगह को चमका दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मंत्री या कोई सांसद जब राउंड पर आते हैं तो सफाई को इस तरीके से दिखाया जाता है और हर एक जगह को हाईलाइट किया जाता है। एक जगह पर लगभग 10-10 कर्मचारियों को लगाकर सफाई की जा रही है। अगर मैं बात करूं जमीनी स्तर की, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जब आप हालत देखेंगे तो इसी रोड पर तमाम गाय आपको देखने को मिल जाएगी। इसी रोड पर बाजारें लगती हैं। आप जब डीसी साहब के राउंड के बाद जब आप इसका मंजर देखेंगे तो वो गंदगी से भरा हुआ ही आपको मिलेगा। दरअसल इस समय एमसीडी को लेकर जो राजनीति है वो भी गर्मा रही है। ठीक जो कच्चे कर्मचारी हैं, इस समय एमसीडी ने 98 से लेकर 2000 तक के आदेश दिए थे, लेकिन उसी के साथ साथ अब 98 से लेकर 2016 तक के जो लोग हैं वो लगातार पक्के किए जा रहे हैं। लेकिन एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं या अगर मैं कहूँ दफ्तर में जो लोग हैं, चाहे वो मेट हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं, वो लगातार ना तो फाइलें बना रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर के मैं कहूँ टेबल के नीचे से, जो आपने सुना होगा, टेबल के नीचे से मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है। जबकि सिविक सेंटर से संदीप कपूर जी ने उन्होंने ये साफ कर दिया है, इस समय अगर इस तरीके की कोई भी बात हमारी नजरों से अगर मिलती है या किसी के माध्यम से हमें कंप्लेंट मिलती है तो तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब किसी बड़े अधिकारी का राउंड होता है तो सड़कों को एकदम साफ चौका कर दिया जाता है। क्या ये लगातार नहीं हो सकता? बगल में ही मयूर विहार फेस 1 है। अगर आप वहां पर जाके देखेंगे, त्रिलोकपुरी का क्षेत्र और मयूर विहार फेस 1 का क्षेत्र, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर सफाई पे ज्यादा गौर करी जाती है और वहीं कुछ ही कदमों की दूरी पर त्रिलोकपुरी क्षेत्र पड़ता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि अभी पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले ले रही है, लेकिन वो सारे फैसले विफल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे फुटपाथ बनाए जा रहे हैं और भी सारे काम चल रहे हैं। जब पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है तो ये सारे काम जो चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पोल्यूशन के चक्कर में जैसे इक्यू लेवल जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी पर है, उसके बाद भी यहाँ पर सफाई करी जा रही है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से, ये देखिए लगातार इस समय जो सफाई का जो एक मैं कहूँ सफाई जो है वो लगातार सफाई कर्मी कर रहे हैं, एमसीडी के कर्मचारी कर रहे हैं। कूड़ा उठाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देखते हैं नगर निगम की जो गाड़ी है वो भी इस समय यहाँ पर लगी पड़ी है। अगर आप तस्वीरों में जब ये चीजें देखते हैं तो कुल मिला के बात यूं की तू नजर आती है। इस समय मेरी मौजूदगी मयूर विहार फेस 1 के थाने के पास है। देखिए मेरे पीछे एमसीडी के सफाई कर्मचारी, इनमें कुछ कच्चे कर्मचारी भी हैं और कुछ परमानेंट है। जब किसी बड़े अधिकारी का क्षेत्र में राउंड होता है तो सफाई को लेकर बहुत चर्चा हो जाती है। सफाई को लेकर एकदम इन लोगों पर कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है इन पर एकदम से सख्त ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि आपको यहाँ पर रहना है। आप ये देखिए, आपने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा, इतने सारे लोग एक ही जगह को चमकाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से डीसी साहब का राउंड है, वो इस समय आएंगे, इन्हीं सड़कों से आएंगे। सड़कों को आज आपने देखा होगा, इससे पहले जब राउंड था तब भी यही था। आलम आप देखिए, जैसे आज सड़कें चमक रही हैं, क्या ऐसे हर रोज नहीं चमक सकती? लेकिन बात जब आती है बड़े अधिकारी की तो बड़े अधिकारी लगातार इस समय, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन को देखिए, ये लगातार यहाँ पर इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन आज डीसी साहब का राउंड है, बड़े अधिकारी का राउंड है, इसलिए आज यहाँ पर पोल्यूशन को लेकर कहीं ना कहीं पोल्यूशन ज्यादा ना दिखे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लगातार पानी का जो प्रेशर है वो भी डाला जा रहा है। पीछे आवाजाही जो है, इस समय आवाजाही भी, इस समय आप देख रहे होंगे आवाजाही भी है। पोल्यूशन को देखते हुए इस समय दिल्ली सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, लेकिन वो सारे फैसले कहीं ना कहीं
विफल भी होते नजर आ रहे हैं। जब बात आती है कच्चे कर्मचारी की, तो उनको पक्का डायरेक्ट क्यों नहीं किया जाता है? उनकी फाइलें गायब कर दी जाती हैं, उनके जो दिन हैं, उनके जो रिकॉर्ड हैं, वो भी गायब कर दिए जाते हैं। संदीप कपूर जी, जो डैम्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ आदेश कर रखे हैं 98 से लेकर 2000 तक के लोगों को पक्का किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने 98 से लेकर 2016 तक के भी आदेश दे दिए। लेकिन उसके बाद अभी मेरी कुछ लोगों से यहाँ पर बात हुई थी, वो कह रहे हैं सर हमें ना हमारी फाइल दे रहे हैं और लगातार हमें गुमराह किया जा रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं वो मोटी मोटी रकम मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक आपकी फाइल नहीं दी जाएगी, आपकी फाइल इस जगह है, कहीं ना कहीं उन लोगों को अभी भी घुमाया जा रहा है। अभी ऐसी ही एक स्टोरी चली थी, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको सिर्फ एक दिन के लिए पक्का किया गया है। सालों से लोग अपनी नौकरी को कच्चे में करते हैं, दिन रात काम करते हैं, हर परिस्थिति में, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, रातों में भी इन लोगों को लगातार इनसे काम लिया जाता है। लेकिन जब बात इनके अधिकार की आती है, इनके हक की आती है, जो आला अधिकारी लोग हैं या इनकी अपॉर्चुनिटी पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज, जनता की आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।